के नरेंद्र जी हमारे अभिभावक थे। और जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो मेरे टिकट जाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। मेरे पिताजी के साथ वो लगातार एक साथ एक घर में रहते थे हम लोग, मतलब बेटा से भी ज़्यादा मुझे मानते थे। और जब ये घटना कल मालूम चला कि वो नहीं रहे तो निश्चित तौर पर बहुत दुखदायी खबर मुझे मिला है। और मैं कह सकता हूँ कि झारखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनकी तरह मिलनसार नेता मैंने देखा नहीं आज तक। सम्मानित नेता थे वो, गरीबों के मसीहा थे, मजदूरों के मसीहा थे। और जब वो पहली बार सांसद बने तो मैं सुगान साहब भी सांसद बने थे पार्लियामेंट। जब हम लोग गए पहली बार तो जिस अंदाज में उनका प्रवेश हुआ, मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनको बुलाकर वहीं पूछा कि क्या है, तो हमें लगता है कि उनका कमी जो है हम लोग भरपाई नहीं कर पाएंगे। और आज मैं भी काफ़ी मर्माहत हूँ, कांग्रेस पार्टी मर्माहत है। और मेरे वालिद साहब फुरकान साहब जो रात से ही सदमे में कुछ खाए भी नहीं, तो परिवार में बहुत बड़ा लॉस है, बड़ा नुकसान है। गार्जियन स्वरूप थे कांग्रेस पार्टी के संगठन के ने, और आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो लगातार संगठन के सभी लोगों का उनसे बहुत एक गहरा जुड़ाव था। तो निश्चित रूप से हमारे लिए तो ये एक बड़ा नुकसान छोड़ गए हैं। मैडम, लगता है आपको कि अभी की युवा पीढ़ी है या अभी के जो लीडर हैं वो मजदूरों की आवाज़ उनके जैसा सशक्त रूप से उठा पा रहे हैं? उनके जाने से कोयलांचल और पूरे झारखंड में जो मजदूरों के राजनीतिक सुन्निताई है उसे कोई पाट पाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि एक नई पीढ़ी ने भी राजनीतिक में आके राजनीतिक पहलुओं को संभालने का काम कर रही है, राजनीतिक मुद्दों को संभालने का काम कर रही है। किंतु कुछ ऐसे नेता रहे हैं, सीनियर लीडर्स, जिनका जगह तो कभी भरा नहीं जा सकता है। उन्होंने जो संघर्ष किया है, उनका जो लड़ाई रहा है, वो सब चीज़ें हमें नहीं लगता है कि हम या कोई भी नव नेता उसको दोबारा से जी पाएगा। वो कुछ अलग ही दौर थे, अलग ही संघर्ष थे। तो मगर निश्चित रूप से उनके सिद्धांतों से भी हम सभी लोगों को सीख लेने की आवश्यकता है। आदरणीय नरेंद्र दुबे जी सिर्फ एक बहुत बड़े नेता नहीं, बल्कि यहाँ जो भी आप लोग को दिख रहे हैं और पूरे झारखंड में दूर दराज इलाकों से उनसे जो लोग जुड़े हुए थे, उनसे बहुत भावात्मक रूप से जुड़े हुए थे, बहुत आत्मीय तौर पर